जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केआरके एकेडमी। तो दोस्तों, आज से हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की जो पेपर 2 है, उस पेपर 2 में एसे, रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट, इन तीनों चीजों को हम कवर करेंगे। सो दिस विल बी द फ्री इनिशिएटिव क्लासेस फॉर द पेपर 2 एसे, रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट। ओके, सो एक क्लासेस में हम क्या कवर करने वाले हैं? पहले बेसिक स्ट्रक्चर, सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एसे, रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट। इन तीनों चीजों को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, ऐसे को कैसे स्टार्ट करना है, आर्गुमेंट को कैसे स्टार्ट करना है, रिपोर्ट को कैसे स्टार्ट करना है, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्रेमवर्क कैसे बनाना है आपको। अगर कोई टाइटल या फिर टॉपिक आपको दिया जाता है, पूछा जाता है, तो उसको 360 डिग्रीज एनालिसिस कैसे करें, कंटेंट को कैसे डेवलप करें, कैसे क्रिएट करें। ठीक है, तो यू नो दैट आपको पेपर 2 जो है 3 आवर्स की टाइम है, राइट, एंड 200 मार्क्स ओनली। ऐसे यू हैव द ऑप्शन इंग्लिश या फिर हिंदी में आप लिख सकते हो। सो व्हाइल फिलिंग द फॉर्म, so you need to mention the language preferences. Okay, so अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो you need to write in the हिंदी. So if you are choosing the English, so then you can write in English only. Okay, so ऐसे आपको कितना लिखना है? Out of 6 you need to write 4 essays. Okay, so each carries 20 marks and you have the word limit also 300 words, right? So 300 words में clearly वहां पे mention किया जाता है आपको एक निबंध को आप 300 शब्द में ही लिखना पड़ेगा, लिखना है करके, right? So in these 300 words, so you need to mention all the things, all the data, facts, examples, so which is related to the topic or title. So unnecessary things you should avoid, unnecessary things, to the point आपको लिखना है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, आज हम ऐसे के ऊपर बात करेंगे। ऐसे की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट? सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे? सो स्ट्रक्चर में कैसे आपको उसको फ्रेमवर्क कैसे बनाना है, तो ये डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो इन दिस, सो ऐसे की जो स्ट्रक्चर होती है वो है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ओके, सो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप एक ऐसे शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो व्हाट द टाइटल और द टॉपिक व्हिच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो जो आपको टाइटल पूछा जाता है, सो उसको आप पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, देन मेन बॉडी, देन कंक्लूजन, राइट? सो मैंने आपको 300 वर्ड्स जो वर्ड लिमिट है, जो आंसर शीट दिया जाता है, सो एक ऐसे आपको 3 पेजेस में लिखना पड़ेगा, राइट? सो डिवाइड दिस इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। ये 3 पेज में आपको डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अभी इंट्रोडक्शन, जैसे आप इंट्रोडक्शन, कोई भी अगर टाइटल या फिर टॉपिक पूछा जाता है, सो देन यू नीड टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आपको मेंशन करना है? देखिए, मीनिंग ऑफ द टाइटल, जो भी टॉपिक आपको पूछा जाता है, टाइटल दिया जाता है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टाइटल और द टॉपिक। ओके, सो उस मीनिंग को आप थोड़ा 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डेफिनेशन और मीनिंग दोनों सेम ही है। सो डिफाइन द टॉपिक और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट कोटेशन। जैसे आगे देखिए, कोई अगर सोसाइटी या फिर सोशल रिलेटेड टाइटल या फिर टॉपिक आपको दिया जाता है, सो लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके, एंड सोशल मीडिया हो गया, और वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, सो हेल्थ। सो अगर इससे रिलेटेड अगर आप दिया जाता है, तो टाइटल पूछा जाता है, सो देन यू कैन यूज द कोटेशन। सो जहां आपको नेसेसरी लगे, सो कोटेशन हर जगह पे उसको जबरदस्ती आप लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट है, सो देन यू कैन स्टार्ट विद द कोटेशन, यू कैन मेंशन द कोटेशन आल्सो, कोट्स, राइट? सो एंड नेक्स्ट इज आप मेन बॉडी में क्या लिखना चाहते हैं। सो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द मेन बॉडी, सो दैट यू नीड टू मेंशन इन 2 to 3 लाइंस। सो सम सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको वहां पे क्रिएट करके छोड़ना है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन। क्या? मीनिंग, डेफिनेशन, अगर नेसेसरी, इफ नेसेसरी, कोटेशन, एंड 2 to 3 lines what you're going to mention in the main bodies that you need to explain in 2 to 3 lines. Okay, so and introduction ये जो है आपको 40 to 50 words में ही लिखना है, maximum 50 words में आपको introduction done. So introduction is the small part, conclusion and introduction is the small part. So what are the things? So जो भी आप लिखना है, जो भी explain करोगे, जो core thing है, जो content है, तो वो आप main body में explain करोगे, right? So that's why introduction and conclusion जो भी है आपको short and crisp रखना है। Main body 200 words, तो main body should be divided into 4 para, 4 पैराग्राफ में आपको डिवाइड करना है मेन बॉडी को। पहला पैरा में आपको क्या लिखना है? छोटा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो टाइटल आपको दिया जाता है, ठीक है, तो
उसके बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन करके मेंशन करना है। उसके बाद हिस्टोरिकल, एंशिएंट, मेडिवल, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, उसको जैसे आप थोड़ा थोड़ा मेंशन करके सो हाउ इट वो कैसे इवॉल्व हुआ है, सो एंशिएंट टाइम से लेके टिल करंट स्टेटस तक, यहाँ पे आप करंट स्टेटस को मेंशन करोगे। सो करंट स्टेटस कैसे आप मेंशन करोगे? सो करंट स्टेटस को 3 पॉलिटिकल एंगल से, पॉलिटी एंड इकोनॉमी रिलेटेड एंड सोसाइटी रिलेटेड। सो इन तीनों करंट स्टेटस टाइटल की जो टॉपिक है, तो उसकी करंट स्टेटस पॉलिटिकल एंगल में कैसे, वो अभी प्रेजेंट करंट स्टेटस में कैसे है, इकोनॉमी स्टेटस में कैसे है, और सोसाइटी रिलेटेड उसका स्टेटस कैसा है। सो फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट ओनली, ओके। सो उसको लेके करंट स्टेटस में वुमेन एम्पावरमेंट कैसी है, सो इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमी, सोसाइटी, सो वो आप करंट स्टेटस में मेंशन करोगे। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद करंट स्टेटस। नेक्स्ट पैराग्राफ 3 में आप उसकी जो लीगल प्रोविजन है, लीगल लॉस है, लीगल लॉस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स, उसके बारे में डिस्कस करोगे। सो व्हाट आर द मेजर लॉस दैट हैज बीन वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, वुमेन के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, सो क्या क्या लॉस लेके आई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव एंड स्कीम्स फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन, ओके। नेक्स्ट 4th पैरा में आपको चैलेंजेस, इफेक्ट्स, कॉजेस, तो इसके बारे में आप बात करोगे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये आप मैंने लिखते हुए, तो साथ में क्या, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, देखिए एग्जाम्पल्स, डेटा और फैक्ट्स। सो आपको एग्जाम्पल्स देते हुए डेटा जो है प्रेजेंट करंट स्टेटस में, या फिर इससे पहले जो डेटा, जो फैक्ट्स है टाइटल के ऊपर, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो फैक्ट्स है, जो डेटा है, तो उसको आप मेंशन करना है। मैंने मेन बॉडी में ये जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो ना, तो उसके साथ साथ डेटा, फैक्ट्स को भी आप मेंशन करना चाहिए। सो एंड व्हाट आर द थिंग्स यू आर मेंशनिंग, सो डेटा, एग्जांपल, फैक्ट्स जो भी है, जो आर्टिकल्स या फिर जो लॉस, आप लीगल प्रोविजंस, अमेंडमेंट जो भी आप मेंशन करते हो, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो दैट यू नीड टू अंडरलाइन दैट, ओके। सो हाईलाइट कीजिए, आप अंडरलाइन कीजिए, तो उससे क्या होता है ना, सो एग्जामिनर को सो पता चलता है कि सो यू आर इन ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके, हिस्ट्री से लेके टिल करंट स्टेटस तक क्या क्या चीजें हो रही है, सो इन एंड अराउंड, ओके। सो करंट अफेयर्स के बारे में भी जानकारी है करके, सो वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आएगा। सो दैट्स द रीजन, सो यू नीड टू मेंशन दैट फैक्ट्स एंड डेटा एंड एग्जांपल्स along with these points, okay. So now coming to the conclusion. So conclusion also you need to end with the 40 to 50 words only. So conclusion should always positive note. So positive note में रहनी चाहिए conclusion. मान लो अगर अभी जो गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हो या फिर पॉलिसीज हो, इनिशिएटिव्स हो, तो अगर आपको पसंद नहीं आया, you should not criticize. तो आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, okay. So that's why you should write in a way forward. मैंने जो भी सॉल्यूशंस है, मैंने आफ्टर फेसिंग दिस चैलेंजेस, सो इतनी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स है लेके आई है, तो उसके बावजूद भी इतने चैलेंजेस अगर फेस कर रही, सो व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस, इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं इन चीजों को, तो लेके आप इसके बारे में आपको बात करना है, ओके। सो दैट शुड बी इन ए पॉजिटिव नोट, तो वो चीजें आप मेंशन करना है, सो सॉल्यूशंस और वे फॉरवर्ड्स आप यहाँ पे मेंशन करना है, जस्ट 40 to 50 वर्ड्स, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, इनमें डिवाइड करना है। बट while writing the essay, so don't mention the introduction, main body and conclusion करके आप साइड हेडिंग मत बनाइए, डायरेक्टली आप पैराग्राफ फॉर्मेट में ही लिखना है, ओके। सो टोटल कितना पैराग्राफ्स आ जाएंगे, देखिए मेन बॉडी में 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है आपको। सो इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ, कंक्लूजन 1 पैराग्राफ, माने टोटल 6 पैराग्राफ्स, ओके। टोटल 6 पैराग्राफ्स में आपको ये पूरा ऐसे जो है आपको कंप्लीट करना है, ओके। सो इन दैट वे, सो योर अप्रोच शुड बी देयर। सो नेक्स्ट क्लास में हम आर्गुमेंट और रिपोर्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द थीम्स। सो एक थीम बेस्ड अप्रोच रहेगा। तो फॉर एग्जांपल सोसाइटी एंड सोशल इशू एक थीम है, तो उसमें क्या क्या चीजें आते हैं, सो लाइक अभी मैंने आपको बताया वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो चाइल्ड लेबर के बारे में, एजुकेशन, लिटरेसी, सो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सारी चीजें आएंगे। ये सारी चीजें क्या है, सोशल इश्यूज, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज, ओके। तो ये सारी चीजें इस थीम में कवर होंगी। तो एक एक करके हम एक एक थीम को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, एथिक्स एंड वैल्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारे थीम्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फिनिश द बेसिक स्ट्रक्चर। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर, सो देन देयर इज नो यूज। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, तो देन ओनली यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ एसे, तो आर्गुमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, सो देन यू कैन गो विद द फ्लो। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।